क्या एक इंसान 5-6 साल में बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड का मॉन्स्टर बन सकता है या फिर ये जेनेटिक्स का गेम है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे एक ऐसे बॉडी बिल्डर को जिसको कहते हैं द म्यूटेंट। ये है निक वॉकर और इसका फिजिक नॉर्मल नहीं है। निक वॉकर का जन्म यूएस में हुआ था। बचपन से ही वो एक एवरेज लड़का, कोई सुपर हीरो नहीं, लेकिन एक चीज अलग थी, ऑब्सेशन। जिम उसके लिए हॉबी नहीं थी, ये उसका एक डेली पार्ट का मिशन था। बहुत लोग जिम जाते हैं लेकिन निक जैसे लोग जिम में जीते हैं। उसने उसकी लाइफ का हर एक दिन डेडिकेट किया, ट्रेनिंग, डाइट, वर्कआउट, स्लीप, और धीरे धीरे एक नॉर्मल लड़का बन गया मास मॉन्स्टर। वो है निक वॉकर। चलो ब्रेक डाउन करेंगे उसकी फिजिक, क्यों उसे लोग म्यूटेंट कहते हैं। निक का सबसे डेंजरस वेपन है उसकी मसल डेंसिटी। उसका हर मसल ऐसे लगता है जैसे वो पत्थर से बना हो। स्टेज लाइट में उसकी फिजिक अलग ही शाइन करती है। अगर आप उसके लेग्स देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि वो एक अलग लेवल का कॉम्पिटिटर है। निक वॉकर के क्वाड्स में डीप कंडीशनिंग और थिकनेस भी है। कंडीशनिंग का मतलब कितना ड्राई और श्रेडेड फिजिकिन इतना थिन लगता है कि उसका हर एक मसल फाइबर विजिबल होता है। निक वॉकर का कंडीशनिंग लेवल ऑन कंपटीशन डे एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है। पर्टिकुलरली उसके आर्म्स बहुत मैसिव और राउंड दिखते हैं, लेकिन परफेक्ट कोई नहीं होता। निक वॉकर को भी क्रिटिसाइज फेस करने पड़ते हैं। उसका फ्रेम इतना एस्थेटिक नहीं जैसे क्लासिक डिवीजन में क्रिस बमस्टर हो। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी फिजिक्स ज्यादा ब्लॉकी रखती है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ साइज ही नहीं, एस्थेटिक एंड सिमेट्री भी मैटर करती है। इसलिए डिबेट्स होते रही मास वर्सेस एस्थेटिक। एक चीज जो उसको अलग बनाती है वो इसकी माइंडसेट एंड डेडिकेशन। इंजुरी हो, लॉस हो, क्रिटिसाइज हो, वो सिर्फ एक चीज को ही मानता है, वर्क हार्डर। उसकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी नॉर्मल लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर रैप फेल्यूर के बियॉन्ड जाता है, इसलिए ही वो इतना फास्ट से ग्रो कर लिया। तो सवाल एक ही है, क्या निक वॉकर जेनेटिक फ्रीक है या हार्डवर्क विद डेडिकेशन रिजल्ट्स है? सच क्या है दोनों में? जेनेटिक्स उसका साथ देते हैं, उसका ऑब्सेशन उसको लेजेंड बनाता है। और याद रखो, जिम में जीतने के लिए टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन मैटर करता है।